जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना बेहद मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वो व्यक्ति विशेष है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को सबसे पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठित के हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है पर नजरिए का नहीं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। कामयाब होने के लिए अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए दुश्मनों की जरूरत होती है। फूलों की खुशबू केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरे के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है न धन। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है वो सुखी रहता है। नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। वो चीज जो दूर से दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। शेर से यह बढ़िया बात सीखें, आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। जो जागृत रहते हैं वो सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता। नहीं खाओगे ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे मानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। परिश्रम करने वालों के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है और ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं।
इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है, सारा खेल समय का है। जिसने उसकी इज्जत कर ली, समय उसी का होगा। लगातार ईमानदारी से प्रयत्न करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय होता है और उसे समाज में हमेशा सम्मान भी प्राप्त होता है। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो ये स्वतः ही आ जाती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को हमेशा गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए और इसके लिए व्यक्ति को धर्म, अनुशासन और नियमों का पालन करना पड़ता है कि पूजा पाठ करने से देवी लक्ष्मी का वास हमेशा घर में रहता है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए नियमित रूप से पूजा पाठ करें। तुलसी के पौधे का सूखना पैसों की तंगी की ओर इशारा करता है। ये भविष्य में आने वाली परेशानी का भी संकेत हो सकता है। तुलसी का पौधा सूखने लगे, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।